थालियों में से, प्रधानमंत्री जी, इन थालियों में से कितने चट्टे बट्टे को अपने साथ आप ले गए? आप भोपाल में गरज रहे थे अजीत पवार के बारे में, वो कहाँ है आज प्रधानमंत्री जी? आपके साथ गुलदस्ता का आदान प्रदान हो रहा था, वो आपके साथ गलबहियां कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान से अब ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमा होनी चाहिए। चट्टे बट्टों को तो आप अपने यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। आपके 30% कैंडिडेट इन्हीं दलों में से आए हुए लोग हैं। किस मुंह से आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं? और अशोभनीय लगती है अब ये। कल नवादा में भी उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि हमने राम मंदिर बनवा दिया और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी एक गारंटी है, आने वाले चुनाव जब हम जीतेंगे उसके बाद और देश का विकास होगा। अच्छा, वो 2 करोड़ का क्या हुआ प्रतिवर्ष? 14 ईस्वी में 2 करोड़ प्रतिवर्ष इन्हीं के मुखारविंद से पूरे देश ने सुना, जिसका हिसाब आज के दिन में बैठता है 2 दाहें 20 करोड़ रोजगार में प्रधानमंत्री जी एक बता दीजिए कि आपने क्या किया? 2 लाख भी आप बिना हिचके हुए, बिना फंबल किए हुए बोल ही नहीं पाइएगा। और हाँ, दुनिया में कोई भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष चुनाव लड़ने के वक्त ये नहीं कहता मैंने गुरुद्वारा बना दिया, मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया। अरे थाली में क्या दिया? युवाओं को रोजगार के नाम पर क्या दिया? सामाजिक सौहार्द का क्या किया? प्रधानमंत्री जी, मूल्यांकन इन आधार पर होता है। नहीं तो कई राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई। हम उस दौर में जिएंगे क्या? हमें रोजगार चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। मनरेगा को लेकर के आपका जो दृष्टिकोण है वो मजदूरों के खिलाफ है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा चाहिए, इस पर आप चुप रहते हैं। कमाल क्या? ये कौन सा कैंपेन है आपका? एक बार विचार करिएगा। कभी न कभी आप प्रधानमंत्री पद से हटिएगा, उस दिन देश आपका मूल्यांकन किस आधार पर करेगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पे हमला बोला और उन्होंने कहा है कि 19 अप्रैल को मतदान है और 17 को ये लोग दंगा कर रहे हैं। देखिए, ये आशंका हर जगह है। इससे पता चलता है कि बीजेपी के बारे में आम जनों में क्या सोच है। हम सब, ईश्वर पर किसी का कॉपीराइट नहीं है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि राम भगवान भाजपा से पूर्व भगवान नहीं थे, या भगवान भी आप ही ने बनाया उनको। आपको मौलिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तनाव पैदा करके, ध्रुवीकरण करके अगर आप चुनाव जीतते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, देश हारता है, तिल तिल करके मरता है, क्षत विक्षत होता है, आहत होता है। तेजस्वी यादव ने कल 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज्य का जिक्र किया और सभी से ये आग्रह किया कि आप घर घर जाके युवाओं को ये बताएं कि उस समय क्या होता था। कमाल की बात है। मैं तो क्या कहूं, टिप्पणी करने की भी इच्छा नहीं होती। पहले तो प्रधानमंत्री जी की बात करें। आपने 2 सवाल को समेट दिया है। प्रधानमंत्री जी से 10 सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पूछा। 10 के जवाब ना देते, 2 के भी जवाब देते ना, तो लगता कि प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं चुनाव और अपने दायित्व को लेकर। रही बात मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं तो उनके बेहतरी की कामना करता हूं कि स्वयं विवेक से निर्णय लें। नहीं तो 40 के बदले 4000 सांसद, वो एक्चुअली 4 लाख बोलना चाह रहे थे, फिर उनको लगा कि गिनती थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो 4000 पे आए। मैं तो चाहूंगा कि वो स्वस्थ रहें, बेहतर हों, स्वयं विवेक से निर्णय लें। क्योंकि जो छवियां कल हमने देखी है पैर पर झुकते हुए, वो मैं उनसे राजनीतिक विरोध है, लेकिन मैं आहत हुआ। बिहार आहत हुआ है। बिहार ये सोच रहा है कि इसी व्यक्ति ने क्या क्या नहीं कहा था प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के बारे में। उसके बाद ये छवि आहत करती है। अब आइए तीसरी बात, 15 वर्ष पूर्व क्या था? अगर 15 वर्ष पूर्व लालू यादव ना होते ना, तो नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। सत्ता के व्याकरण का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है। रही बात बाकी, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी कोई चीज होती है, उसको देख लीजिए। सर, 400 पार के बार बार नारे लग रहे हैं, कल भी 400 पार के नारे लगे। ये जो बार बार ये नारे लग रहे हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि विरोधी पूरी तरह से घबरा गए थे और उनको पता है कि इस बार हम लोग 400 प्लस, इसलिए इस तरीके का बयान दे। ये कौन बोल रहा है? बीजेपी हो कौन? नहीं, बीजेपी जेडीयू बोल रही है। मैं आपको घबराया हुआ लग रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं, घबराया हुआ लग रहा हूं? नहीं ना, मैं घबराया हुआ नहीं हूं तो मेरे कोई